तो गाइस आज अजगर और राजा टंग सुपर कॉमिक्स, ये बेहतरीन कॉमिक्स थे मनोज कॉमिक्स की, जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अजगर और राजा टंग। उसके बाद से ये कॉमिक्स मैं कई दिन से सोच रहा था बनाने के लिए। अच्छी स्टोरी और शानदार पिक्चर आप देख सकते हो उस ज़माने के हिसाब से। अजगर तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता है बहन। बहन भाई के इस अटूट बंधन के बीच अगर मौत भी आई तो अजगर उसे भी तहस नहस कर डालेगा। संदीप गुप्ता, प्रलयंकारी कॉमिक्स विशेषांक, अजगर और राजा टंग। पृथ्वी के गर्भ में बसा एक छोटा सा राज्य गर्भा, और गर्भा की सीमा से सटा एक विशाल राज्य उदर। उदर का राजा टंग अभिमानी, क्रूर, जिद्दी व बदतमीज। ऐ मेरे जादुई भंवरा, दिखा मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ सुंदरी जिससे मैं विवाह कर सकूं। तो ये कॉमिक्स का डिज़ाइन है जो उस ज़माने के हिसाब से कितना आगे है आप देख सकते हो। भंवरा पर चलचित्र की भांति प्रकट हुआ गर्भा का राजमहल। ये भंवरा तो गर्भा के राजमहल का दृश्य दिखा रहा है। उफ, ये भंवरा तो गर्भा की राजकुमारी के शयन कक्ष में प्रवेश कर रहा है मुझे। राजा टंग ठगा सा देखता चला गया इस मोहिनी सूरत को। उफ, पलकें तक झपकना भूल गई उसकी। इंद्र के दरबार की अप्सराएं भी इसे देख शर्मा जाएं। अद्वितीय सुंदरी है राजकुमारी हारून। उदर का राजदूत गर्भा के महल में राजा गर्भराज के समक्ष उपस्थित हुए। महाराज की जय हो। राजा गर्भराज, उदर सम्राट राजा टंग ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। संदेश तुरंत यहाँ आए। गर्भा के राजा गर्भराज व आपके भावी दामाद का प्रणाम। संदेश पढ़ना जारी रखा जाए। राजा का स्वर कठोर हो उठा। मैं कल बारात लेकर आपकी सुपुत्री राजकुमारी हारून से विवाह करने आ रहा हूँ। बारात के रूप में मेरे साथ होगी एक विशाल सेना। निर्णय आपके हाथ में है, विवाह या युद्ध। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री अखराज के स्वर में क्रोध झलक रहा था। महाराज, यह तो सरासर हमारा अपमान किया है राजा टंग ने। महाराज, मैं इस संदेश का क्या जवाब दूँ राजा टंग को? तुम जा सकते हो राजदूत, तुम्हें इस संदेश का जवाब देना आवश्यक नहीं है। राजदूत चला गया। चिंतित हो उठी राजकुमारी हारून। क्या राजा टंग मुझसे विवाह करने आ रहा है और इनकार की सूरत में उसने युद्ध की धमकी दी है? राजकुमारी, महल में तैयारी शुरू हो चुकी है। समय बहुत कम है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी। मैं केवल पिताजी के इच्छा के आगे ही अपना सिर झुकाऊंगी। राजा टंग अपनी विशाल सेना लेकर राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। ओह, यहाँ तो सेना हमारा स्वागत कर रही है। युद्ध की तैयारी में लगे थे हम। राजा टंग ने अपना एक सैनिक भेजा। महाराज की जय हो। ठहरो, तुम्हें आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा से जाकर कहो कि इस रणभूमि में वह अपनी विशाल सेना का दमखम परस ले। अपने राजा से जाकर कहो कि इस रणभूमि में अपनी विशाल सेना के साथ है। अपनी विशाल सेना का दमखम परख ले। यहाँ प्रत्येक तलवार दुश्मनों की सिर काटने को बेताब है। राजा टंग संदेश सुनकर कुछ क्रूर ढंग से हंसा। हा 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 हा। राजकुमारी हारून तो उन्हें मुझे ही सौंपनी पड़ेगी। मेरी विशाल सेना के आगे टिक नहीं पाएंगे भावी ससुर जी के मुट्ठी भर सैनिक। आक्रमण। राजा गर्भराज की सेना मुट्ठी भर ही सही पर हिम्मत के लोहे के साथ टकरा गई दुश्मनों से। राजकुमारी हारून, हम सब की इज्जत है शैतानों, जिसकी रक्षा के लिए हम गर्भा सिर काटेंगे या कटाएंगे। उफ।
उफ, मारो मारो ई खच। राजा टंग अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा। खच खच, मारो मारो। सेनापति गर्भहस्त की तलवार दुश्मनों के सिरों के ढेर लगाने लगी। खच खच। युद्ध उतने समय भी नहीं चलेगा राजा टंग, जितना समय तुझे अपने सैनिकों की खोपड़ियाँ एकत्रित करने में लगेगा। ओह, कमाल की फुर्ती है इसमें। राजा गर्भराज और राजा टंग के टकराव का कोई निर्णय न निकल सका। तुम इससे भी दोगुनी सेना ले आते राजा टंग, कि तू हमारी मुट्ठी भर सेना का कोई मुकाबला नहीं। और फिर सूर्यास्त के साथ ही थमा युद्ध। कल से युद्ध निर्णायक साबित होगा राजा गर्भराज। रणभूमि में दोनों सेनाएं छोड़ गई थी अपने जाबाज सैनिकों के शव। युद्ध का परिणाम जो भी हो, पर इन्हें दोबारा जीवन नहीं मिलना था। किसी के जिस्म पर खून की एक बूंद भी देखकर पागल सी हो जाती थी राजकुमारी हारून। पर आज, ओह, युद्ध में घायल हुए सैनिक, ये सब केवल मेरी वजह से हुआ। इधर महल के एक विशेष कक्ष में राजा गर्भराज ने सेनापति गर्भहस्त को बुलावा भेजा। महाराज, रणभूमि से अपने मुझे यहाँ क्यों बुलवा भेजा? एक बेहद आवश्यक कार्य आ पड़ा है तुमसे, सेनापति गर्भहस्त।